बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। एक भाई ने सवाल किया है कि जन्नत में एज कितनी होगी, उम्र कितनी होगी। तो अगर ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब आसमान की तरफ अगर जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़रिए ऊपर चले गए थे, अल्लाह ने उनको जब बुला लिया था, उनको तो मौत वाक़ई नहीं हुई, वो तो ज़िंदा हैं, ऊपर हैं। जब उठा लिए गए थे आसमान की तरफ, उनकी एज थी 33 साल। तो जन्नत में हर आदमी की, मर्द की एज होगी 33 साल। ये फुल जवानी है। और कद काट कितना होगा कि आदमी का कद कितना होगा, लंबाई कितनी होगी कद की, कितने गज़ होगी, कितने हाथ होगी, ये भी भाई ने सवाल किया है। तो इसका जवाब ये है कि आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कद के बराबर हर जन्नती को लंबाई दी जाएगी। हर जन्नती आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कद काठ की तरह लंबा होगा। अब आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कद कितना था ये सही माना में मालूम नहीं है, लेकिन पहले जो लोग होते थे उनकी जो लंबाई होती थी कद की, वो बहुत ज़्यादा होती थी। और इसी तरह जन्नत में अदना से अदना आदमी को जो जन्नत मिलेगी ना, वो इस दुनिया के बराबर होगी। ये दुनिया कितनी बड़ी है। सूरह हदीद में अल्लाह ताला ने फरमाया बल्कि इससे दुगनी होगी, यानी दुनिया के 2 हिस्से लगा लिए जाएं तो कम से कम दर्जे का जो जन्नती होगा उसको इतनी बड़ी जन्नत मिलेगी। और सूरह हदीद में अल्लाह ताला ने फरमाया है वसारिउ इला मग़फ़िरतिम मिर रब्बिकुम, दौड़ो अल्लाह की मग़फ़िरत की तरफ, और अल्लाह की तरफ दौड़ो और जन्नत की तरफ दौड़ो, और उस जन्नत की तरफ दौड़ो जिसकी लंबाई आसमान और ज़मीन है। यानी आसमान और ज़मीन के खला में जो चीज़ें हैं, जो जहान है, उसको हम दुनिया कहते हैं। तो इसकी दुगनी दुनिया लगा दो तो एक अदना आदमी को ये जन्नत मिलेगी। और जब जन्नती को जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा तो सबसे पहले उसके इस्तक़बाल में फ़रिश्ते खड़े हुए होंगे दरवाज़ों पर। दरवाज़े भी खोल दिए जाएंगे इस्तक़बाल में, फ़रिश्ते दरवाज़े पर खड़े होंगे। जब ये दाखिल होगा तो उसको कहेंगे सलामुन अलैकुम, सलामुन अलैकुम तिबतुम फदखुलूहा खालिदीन, खुशी के साथ दाखिल हो जाओ, सलामती के साथ दाखिल हो जाओ और हमेशा इसमें रहो। और फिर जन्नती जन्नत में दाखिल होने के बाद बताए क्या बोलेगा? वो कहेगा अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी सदक़ना वअदहु व औरथनल अर्ज़ नतबव्वअु मिनल जन्नति हैथु नशा, कि अल्लाह ने हमसे जो वादा किया था दुनिया के अंदर वो सच्चा करके दिखाया और हमें जन्नत का वारिस बना दिया, जन्नत हमें दे दी। और जन्नत ये बहुत ऐसी नेमतों वाली जगह है कि जिसमें सलामती ही सलामती है, और उसमें कोई थकान नहीं होगी, उसमें कोई गम नहीं होगा, उसमें कोई परेशानी नहीं होगी। हूरैन होंगी, हूरें होंगी, गिलमान होंगे, छोटे छोटे लड़के होंगे जो उनकी खिदमत चाकरी में लगे हुए होंगे, जिसको खादिम कहा जाता है। और इसी तरह एक एक महल के 70-70 दरवाज़े होंगे, और ये मेवे इतने बेहतरीन होंगे कि एक दफ़ा जब खाएगा तो खाता ही रहेगा। और परिंदे ऐसे बेहतरीन होंगे कि एक मरतबा जब उनको खा लेगा तो फिर जब उनकी हड्डियाँ बचेंगी और वो हड्डियाँ एक साइड पर रखेगा तो वो हड्डियाँ खुद ब खुद जुड़कर फिर वो परिंदा बन जाएगा, फिर उड़कर चला जाएगा। शराब पिलाई जाएगी, ऐसी शराब जो बिल्कुल पाकीज़ा होगी, उस पर मोहर लगी हुई होगी। और यहाँ पर जिसने शराब पी दुनिया के अंदर, तो वहाँ पर शराब उसके लिए हराम, उसको शराब नहीं पिलाई जाएगी। सूरह मुहम्मद में अल्लाह ताला ने 4 नहरों का ज़िक्र किया है कि इतनी बेहतरीन नहरें होंगी। अल्लाह ने उसका ज़िक्र फरमाया है मसलुल जन्नतिल्लती वुइदल मुत्तक़ून, जो मुत्तकीन परहेज़गार आदमी हैं, अल्लाह ताला ने उनके लिए जन्नत में क्या चीज़ें रखी हैं, उनके लिए क्या वादे किए हैं। फ़ीहा अनहारुम मिन माइन गैर आसिन,
صاف شفاف پانی کی نہر ہوگی۔ وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ، دودھ کی نہریں ہوں گی جس میں بالکل صفائی ستھرائی ہوگی، پاکیزہ دودھ ہوگا۔ وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ، اور شراب کی نہریں ہوں گی۔ سبحان اللہ، شراب کی نہریں ہوں گی۔ اور سورہ دہر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شراب ایسی ہوگی جو پاکیزہ ہوگی۔ إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا، یہ اس لیے کہ انہوں نے جو کوشش کی تھی، محنت کی تھی دنیا میں، نیک اعمال کیے تھے، اس کے بدلے میں یہ شراب ہے ان کے رب کی طرف سے۔ تو وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ، ایسے نہریں ہوں گی جو شراباً طہورا، بالکل پاک صاف شفاف ہوگی، جو آدمی کو پاگل نہیں کرے گی، جنون نہیں کرے گی، اس کو بیگانہ نہیں کرے گی، پریشان نہیں کرے گی۔ جس طرح ہم دنیا میں شراب پی کر دھت ہو جاتے ہیں، کسی جہان کی خبر نہیں ہوتی، کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں۔ شراب پینے کے بعد بیوی کو بھی طلاق دے دی اور کہہ رہے میں تو نشے میں تھا، مجھے تو معلوم نہیں تھا۔ تو وہاں پر ایسی جو ہے شراب نہیں ہوگی، بالکل صاف شفاف ہوگی۔ وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى، چوتھی نہر ہوگی شہد کی۔ شہد یہاں پر ہم لیتے ہیں تو بڑی مشکلوں سے چھوٹی مکھی کا شہد ملتا ہے، وہ بڑے خوش ہو جاتے ہیں کہ ہم شہد کھا رہے ہیں۔ تھوڑا سا شہد کھا کر اپنے آپ کو جو ہے نا طاقتور سمجھتے ہیں اور اپنے جسم کو پرکھتے رہتے ہیں کہ کیا بہترین ہم نے غذا کھائی ہے اور ہمارے اندر ایک طاقت اور قوت پیدا ہو گئی ہے۔ اور یہاں تھوڑی کھانے کے بعد خوش ہو جاتے ہیں، وہاں پر نہر مل جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے چلو نہر میں غوطے لگاؤ، کھاؤ پیو، ان کو استعمال کرو، جو چاہے تمہاری مرضی۔ تو یہ نعمتوں کا کچھ خلاصہ تھا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت کی جستجو نصیب فرمائے، جنت کا شوق نصیب فرمائے اور جنت کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔